तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो दक्ष प्रजापति को फिर से जीवित करने के बाद फिर से जो यज्ञ ध्वंस हुआ था उसको फिर से शुरू कर दिया गया और पूरी शुद्धता से तो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई कि विशुद्ध दया, शुद्ध दया मतलब शुद्ध की गई चित्त। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्र के साथ घी की आहुति डाली, वैसे भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हुए। भगवान प्रकट आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण ही है, पर ये अपने रूप जो नारायण का हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप ही आदि नारायण हैं और आपके जितने भी पुरुषावतार है, कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, ये सब जो है आपके अंश। और वे सर्वव्यापी। किस प्रकार से वे सर्वव्यापक रहते, वे बहुत ही विस्तार रूप से श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते कि किस प्रकार से वे परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी, कर्णोदक्षाई विष्णु के रूप में वे पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा, जितने भी ब्रह्मांड उनके रोमकूप से निकलते हैं, सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा महाविष्णु या कर्णोदक्ष, ये उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन किया जाए। तो ये व्यापक कैसे? श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताते कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी, पर कैसे हमें वो भी जानना जरूरी है। हर एक जो वाक्य है उसको हमें, इसको कहते हैं संविक्षण करके पढ़ना। संविक्षण करके पढ़ना, ये जो है, ये पाठशाला है, ये क्लासरूम है, ये जो हम सुबह का ये श्रीमद् भागवतम है या शाम के चैतन्य चरितामृत जो हम कर रहे हैं, ये एक पाठशाला के रूप में कर रहे हैं, ये प्रवचन नहीं है, ये कथा के रूप में नहीं है। क्योंकि हमारी सभा में सब भक्त हैं
और भक्त होने के नाते हम, प्रभुपाद जी ने हमें ये आदेश दिया है कि हम संरक्षण करके पढ़ें, हर शब्द, हर वाक्य को स्कैन करके हमें, ऐसे नहीं कि कंप्लीट करना है तो, ये भाव नहीं। भाव यही है कि हम समझे, ताकि ये जो बातें हैं बहुत ही गंभीर बातें हैं। ये जो बातें हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत वगैरह, ये हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल, कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसको सिर्फ नाम के लिए कि हम पढ़ चुके, हम तो बहुत सब पढ़ चुके, हम पढ़ चुके, हम जानते भी हैं, लेकिन उनको समझना और उनको उतारना अपने जीवन में, ताकि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हम उनकी ग्रंथों को पढ़ें, उनकी पुस्तकों को पढ़ें। जो नहीं पढ़ता उनकी भक्ति जो है कमजोर होती, वे स्ट्रांग नहीं बनती, इसीलिए वे इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वे पढ़ते नहीं। पर भगवान की कृपा से इतनी अच्छी सुविधा की गई है कि हम नहीं पढ़ पाते तो थोड़ा 1 घंटा हम सुनने से भी बहुत लाभ हो सकता है। ये वर्णन श्री नारद मुनि ने किया कि ये एक्चुअली एक चिकित्सा, तापत्रय चिकित्सिता, श्रीमद्भागवत के पहले स्कंद में श्री नारद मुनि जी बताते कि एतत् संचितम ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सा मतलब चिकित्सा, तापत्रय चिकित्सा, रेमेडियल मेजर, चिकित्सा, चिकित्सतम का मतलब रेमेडियल मेजर, तापत्रया, कौन से तापत्रया कौन से है, कौन से? यस, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक मतलब। तो इस प्रकार से हम ये 3 प्रकार के ताप और 4 प्रकार के कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका जो चिकित्सा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये ट्रीटमेंट यही है। और ये एतत् संसूचितम ब्रह्मं, कि सभी जो इससे जो ब्राह्मण है वे जानते, उनका ये क्या श्री नारद मुनि कहते हैं श्री व्यासदेव को, क्योंकि व्यासदेव ने जब पूरी जो वैदिक साहित्य की रचना की, तब उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं बताया। ये तापत्रय चिकित्सिताम नहीं, तो ये क्या, यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावित, तो ये है, क्या है इसका? हे ब्राह्मण व्यासदेव,
विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। यही है सभी विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है। तो नारद मुनि व्यासदेव कहते हैं, श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि ये तथा प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण करें। ये श्रवण करने मात्र से ये जो ताप त्रया जो है से मुक्त हो सकते हैं, सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। ये औषधि एनीची औषधि माया नसीब हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें। तो ये औषध है और ये औषध भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें स्वयं हमें पिलाया, हम सबको दिया, हम सब ले सकते। श्रवण और कीर्तन महत्वपूर्ण, श्रवण और कीर्तन करें, क्योंकि ये भौतिक जगत पूरे कष्टों से भरा है। कितने भी प्रयास किया जा रहा है कि मन और शरीर को ये दुखों से मुक्त हो जाए, लेकिन ये दुख है। कितना एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, फिर भी डॉक्टरों को पता नहीं है कि कैसे इस कष्ट को मोक्ष से हम मुक्त हो जाए। मन के द्वारा कष्ट, बहुत सारे प्रकार के ताप है। तो इसीलिए यहाँ पे उपाय दिया जाए। उपचार यही है कि सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। और ये सेवा है, ये सबसे अच्छी सेवा है, श्रवण। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बैठ के सुनना है और ये सेवा होगी। हमें सिर्फ बैठ के बोलना है और ये सेवा। हमें सिर्फ बैठ के प्रसाद लेना है, ये सेवा होगी। तो ये इतना सुंदर आयोजन है कि हम कहीं पे भी रहे, कुछ भी करें, अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को से प्राप्त हुआ है। जो भी हमारे पास है वो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त है। तो भगवान की कृपा समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। सब कुछ भी हो, जो भी हो, हम कोई भी हो, सब में कोई ना कोई क्षमता है। ऐसा कोई भी न व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई क्षमता नहीं है। सबसे बड़ी क्षमता तो ये है कि बैठ के सुनना,
यही बड़ा कार्य है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ कर नहीं सकते, कोई कहाँ जा नहीं सकते, पर बैठ के सुन तो सकते। तो हमें यदि कोई किसी भी स्तर पे हो, यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि हो, तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपना ज्ञान का उपयोग करो। भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए अपना ज्ञान का उपयोग करो, चाहे आप दार्शनिक हो, चाहे आप विद्वान हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास तो वो ऑलरेडी है। कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है बाहर से। जो आपके पास है, आप विद्वान हैं, तो उस विद्वान, अगर आप बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो अपनी इंटेलिजेंस को भगवान, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। तो ये सर्वव्यापक जो चीज है, उसको अगर हम समझे तो भगवान सभी जगह है। और इस प्रकार से हम अगर सेवा करें तो यदि कोई प्रशासक है, राजनीतिज्ञ है, योद्धा इत्यादि, तो उसे चाहिए कि राजधार्मिकता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करें। ये है उनको, कोई भी उसे चाहे श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इस प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि उसी अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। अगर हम अपनी जो कमाई को भगवान के लिए नहीं करेंगे तो वो इंद्र तृप्ति में लगा है, क्योंकि जिसके पास धन है वो क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, वो इंद्र तृप्ति में लगा। तो इसका अर्थ नहीं है कि वो पूरा धन देकर, लेकिन जितना भी हो कुछ हिस्सा उसे देना चाहिए। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है, और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति है। तो लक्ष्मी को हमें नारायण की सेवा में लगाना है, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। ये सुख का मार्ग है। ये प्रभुपाद जी ने कि नारद मुनि कह रहे कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगाओ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। प्रत्येक क्षेत्र में ही भगवान की अनुभूति कर सकते, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक। अतः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्य से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। तो श्रवण, कीर्तन और भगवत सेवा। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वे जिस वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। तो भगवान सर्वव्यापी है। हमने
चर्चा की थी कि श्री चैतन्य चरितामृत में कि भगवान सर्वव्यापकता, कानोदाक्षाई विष्णु सभी ब्रह्मांडों के वे परमात्मा है, गर्भोदाक्षाई विष्णु के रूप में सभी जो हर एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदाक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और इसमें जितने भी जीवात्माएं वे सभी जीवात्माओं के परमात्मा है और शिरोदाक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर एक जीव के हृदय में, शिरोदाक्षाई विष्णु के रूप में वे तो भगवान बहुत नजदीक है, हमारे बहुत नजदीक है क्योंकि वे सर्वव्यापी है। जिस प्रकार से हम भी सर्वव्यापी, इस शरीर में हम सर्वव्यापी, अगर हमें कोई पिंच करे तो ये पूरे शरीर में, क्योंकि कहीं पे भी हमें ठेस पहुंचे उसका अनुभव हम पूरे शरीर, क्योंकि हम सब ये जो है हमारा पूरा, हम सर्वव्यापी इस शरीर में, लेकिन हम सीमित है सिर्फ इस शरीर के विषय में। हमारा सुख दुख दर्द जो भी है हम समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का सुख दुख और दर्द हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम सर्वव्यापक नहीं है। हम सर्वव्यापक सिर्फ सीमित है इस शरीर के साथ ही से। भगवान सभी, कृष्णा इज ऑल, also we are all prevailing only in this body. You are all prevailing in your body. I know the pains and pleasures of my body. You know the pains of pleasure your body. You don't know the pains and pleasure of other body. So all prevailing within the body means if I pinch anyway, I feel pain. But you will not feel pain. इसीलिए हम सर्वव्यापी। भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान सर्वव्यापी थे। जब हमें दर्द होता है तो भगवान जानते, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान जानते। हम भक्ति करते हैं, हम क्या कर रहे, क्या घूम रहे, कैसे बोल रहे, कैसे बैठ रहे, आपको नहीं या मैं नहीं समझ सकता, पता नहीं, लेकिन भगवान सर्वव्यापक है, वे सब जानते हैं। तो Krishna is all. When I feel pain, Krishna knows it. Vedaham samtitani. I know it. तो इसीलिए ये हमेशा के लिए, इसीलिए नित्य है, भगवान नित्य है और सर्वव्यापी है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ ज्ञान है पर भगवान को सब ज्ञान, हमारा ज्ञान सीमित है, भगवान का ज्ञान पूर्ण है। ये तो अभी आप बताओ कौन कहेगा मैं भगवान हूँ? तो भगवान अगर है तो ये बताओ। तो ये सब पाखंडी जो है अपने आप को भगवान बना कहते हैं, ये अल्पज्ञ व्यक्ति जो जिनको ज्ञान नहीं है उनको भगवान बना। भगवान को समझो, भगवान का ज्ञान नहीं है इसीलिए हम ठगे जाते हैं और ठगने वाले बहुत हैं। पर ये शास्त्र का प्रमाण से हमें भगवान को समझना है, अपने मन माने रूप से नहीं, शास्त्रों से।
तो इसीलिए यहाँ पे श्री मैत्र मुनि कहते हैं कि शुद्ध चित्त कोई भी भक्त जो पवित्र मन से विधि विधान सहित सेवा तथा भक्ति से मंत्रों का उच्चारण करता है, विष्णु का दर्शन कर सकता है। पहले क्योंकि दक्ष का शुद्धिकरण नहीं हुआ था, वो शुद्ध नहीं हुए, शुद्ध नहीं थे, पर जब उनकी शुद्धिकरण हो गए शिव जी की कृपा से, तो भगवान प्रकट हो। ये शक्ति है मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस युग में अगर हम शुद्धता से, पवित्रता से, अभी हम रोज जो है 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उन अपराधों से दूर रहकर शुद्ध चित्त से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे भक्ति समाधि के प्रभाव में अपने शुद्ध हृदय में उस रूप को देख सकते हैं, भगवान का रूप देख सकते हैं। ये विधि है, तो हमें ऐसे करना है क्योंकि भगवान वैसे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय। ब्रह्म संहिता का यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो भक्त की आंखें प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणास्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन, प्रेम का अंजन, जिसके नेत्रों में, जिसने अपने नेत्रों में ये प्रेम का अंजन, प्रेम का मलम चुरित, जिसका इस प्रकार से प्रेमांजन चुरित का अर्थ रंगा हुआ है। ये प्रेम का अंजन का जो ये चुरिता, ये जो रंग है, जैसे कि अगर हम ये रंग वाले चश्मे को पहनेंगे तो वो रंगीन, सब रंगीन, तो ये रंगीन भगवान को देखने के लिए हमें वो नेत्र चाहिए, ये अंजन चाहिए, और वो अंजन भक्ति विलोचने, भक्ति के आंखों से ये प्रेम का अंजन लगा के शुद्ध भक्त, संत, संत कौन है? शुद्ध भक्त, सदैव, संत जो है शुद्ध भक्त, सदा सदैव इव समझ हृदयेश, अपने हृदय में विलोकयंती देख सकता है, विलोकयंती देख सकता। किसको? यम श्याम सुंदर, श्याम सुंदर देख सकता है अपने हृदय। और फिर भगवान प्रकट कितना देर लगता है? शाम, विलोकयन्ति यम श्याम, श्याम गहरा नीला, सुंदरम सुंदर,
सुंदर, अचिंत्य, अकल्पनीय गुणों सहित अचिंत्य गुणों जिसका स्वभाव संपन्न है, वे अचिंत्य गुणों, उनका स्वरूप। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो स्वयं श्याम सुंदर है, अकल्पनीय असंख्य गुणों वाले कृष्ण है, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने हृदय में प्रेम के रस से रंगी हुई भक्ति की आंखों से देखते हैं। तो प्रेम के अंजन से ये अवस्था कैसे आती, जब हम ये शुद्ध भक्ति के जो नियम है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 3 अगर हम करेंगे, खास करके इस युग में बहुत ये 2, क्योंकि पहले 2, सबसे पहला है श्रवण। अगर किसी से प्रेम करना है तो ऐसे थोड़ी हो जाता है, सुनते हैं ना कि ये ऐसा है, वैसा है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या है कार्य उनका, उनका क्या शक्ति है, कहाँ रहता है, वो सब जानने से जो है प्रेम बढ़ता है। तो भगवान के विषय ये शास्त्र हमें भगवान के, अभी दूसरे श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवान विष्णु का वर्णन किया जाए, किसके लिए, ताकि हम उनके प्रेम में जरूरत नहीं, पर क्यों यहाँ पे उनका वर्णन किया जाए, ताकि हम जाने शास्त्र ही चक्षु, शास्त्र के चक्षु से हम भगवान को देख सकते। तो प्रेमांजलि, तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं हमारे सामने, दो रूप में भगवान का सर्वव्यापकता 2 रूप में है, प्रकट और अप्रकट। प्रकट है और अप्रकट, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। जो शुद्ध भक्त दृढ़ भगवान अगर उनके सामने प्रस्तुत नहीं है, लेकिन वे जो है भगवान के ध्यान में लुप्त है, तो वे जो है भगवान को अपने हृदय में अप्रकट रूप में देख सकते और भगवान को आमने सामने देख सकते। और जो भगवान के इस प्रकार से भगवान के अंदर जो भगवान की सेवा में और भगवान के ध्यान में रहते हैं, वे आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं और वहां पे भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। जैसे कि हम सो रहे,
और सोने के बाद हमारी आँख खुलती है तो हम देखते हैं भगवान। तो मृत्यु के समय हम अपने शरीर को त्याग कर ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं, हम हैं वहाँ पे, लेकिन जब हम अपनी आँख खोलते हैं तो हम देखते हैं हम गोलोक धाम में हैं और भगवान आमने सामने, और हम भगवान को आमने सामने इस प्रकार से देख सकते। भगवद गीता में भगवान के त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। So during his lifetime, a pure devotee is always speaking of Krishna, engaged in his service, and as soon as he gives up his body, he immediately returns to Golok Vrindavan, where Krishna is present. The prakat or aprakat. And then he meets Krishna directly. भगवान सामने आ जाते हैं उनको मिलने के लिए। वेलकम टू गोलोक वृंदावन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much.